हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अच्छा जी, हमारे पास पिगमेंट क्या होते हैं और फिर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, स्पेशली जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है उनमें हमारे पास क्या क्या है। तो उनमें हमारे पास एक क्लोरोफिल है और दूसरा केराटिनॉइड है। अच्छा जी, हमारा ये जो टॉपिक है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो है मैं आप लोग को ज़रा सा ओवरव्यू करता हूँ। अच्छा जी, हमने स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर में हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं, और दूसरा था रिस्पायरेशन। तो हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस करना स्टार्ट किया था। फोटोसिंथेसिस में ये जो है उसका फार्मूला है जो मैंने आप लोग को दिखाया था। उसमें हमने जो है लाइट के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो प्ले लिस्ट में आप लोग देखें कि सनलाइट का क्या रोल होता है, किस वेवलेंथ पे काम करता है, वेवलेंथ क्या होता है। तो लाइट के बारे में ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है। आज का जो हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो आज हम इसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं। किस चीज के बारे में? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जिसमें हमारे पास दो चीजें हैं, एक है क्लोरोफिल और दूसरा है कैरोटीनॉइड्स। तो आज हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, जब पिगमेंट्स को हम बहुत डिटेल से पढ़ लेंगे उसके बाद हम रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ेंगे, फिर रोल ऑफ H2O यानी कि रोल ऑफ वाटर पढ़ेंगे, और फाइनली जिस मैकेनिज्म की थ्रू मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट और डार्क रिएक्शन उसको हम पढ़ेंगे, और फाइनली जो है फोटोसिंथेसिस आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे स्टेप्स है। आज हम दूसरे स्टेप्स पर आ चुके हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पर। अच्छा जी, ओवरव्यू के बाद अब आप लोग को समझ आ चुका है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड क्या चीज है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब पिगमेंट क्या है? सब्सटेंस दैट इम्पार्ट कलर टू अ मटेरियल। देखो, हमारे पास हर एक चीज का एक कलर होता है। अब ये कलर क्यों है? तो क्यों है तो वो भी तो किसी खास चीज की वजह से है ना। तो जिस चीज की वजह से कलर होता है उसको हम कहते हैं पिगमेंट। तो देखो, अगर ये रेड है तो ये रेड क्यों है? रेड इसलिए है क्योंकि कोई खास चीज जो है इसने इस मार्कर को रेड कलर दिया हुआ है, तो उसको हम पिगमेंट कहते हैं। तो पिगमेंट्स और कलर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। पिगमेंट को आप कलर भी, सिंपल कलर भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो कलर है, पिगमेंट है, तो इसके हमारे पास दो अकसाम है फोटोसिंथेटिक के लिहाज से। एक है क्लोरोफिल और दूसरा है कैरोटीनॉइड्स। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लोरोफिल को। अच्छा जी, क्लोरोफिल को मैं जरा सा ओवरव्यू करता हूं कि क्लोरोफिल जो है इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल क्या चीज है। उसके बाद ये देखेंगे कि क्लोरोफिल जो है ये कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और कौन सी वेवलेंथ को ये रिफ्लेक्ट करता है। तो ये चीज हम पढ़ लेंगे। अच्छा जी, अब एब्जॉर्बिंग और रिफ्लेक्शन के बाद हम देखेंगे कि ये जो क्लोरोफिल है ये कहां पर लोकेटेड है, मतलब लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल पढ़ेंगे। अच्छा जी, लोकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अबाउट क्लोरोफिल के टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल कौन से हैं, मतलब क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, ये जो टाइप्स है इसको हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा जी, टाइप्स के बाद हमारे पास जो क्लोरोफिल की कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल यानी कि स्ट्रक्चर, उसमें हमारे पास हेड और टेल होता है, उसको पढ़ेंगे। और लास्ट एंड फुल एंड फाइनल हमारे पास क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंसेस है ये हम पढ़ लेंगे। तो हमारा क्लोरोफिल जो है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इंशाल्लाह कैरोटीनॉइड पढ़ेंगे। तो आज हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है। अच्छा जी, व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमारा फर्स्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में हमारे पास सबसे पहला कौन सा है? वो है क्लोरोफिल। व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। अच्छा जी, दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा है आप लोग के कोर्स में? वो है कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड नंबर फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं क्लोरोफिल। अच्छा जी, अब क्लोरोफिल आप लोग देखें, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज इन फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज क्लोरोफिल? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप लोग इसकी स्ट्रक्चर देख लेंगे। अच्छा जी, अब आपसे कोई पूछता है कि क्लोरोफिल जो है वो कौन सी लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो आप लोग देखें ब्लू में स्पेशली जो वायलेट ब्लू है जिसकी हमारे पास वेवलेंथ है 390 to 430, और रेड, ये दोनों जो है ये इसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। आप लोग जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा टॉपिक में हम इस चीज को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि क्लोरोफिल जो है वो मोस्टली ब्लू और रेड, ये आप लोग याद रखें। अच्छा, फिंगर टिप्स पर याद होनी चाहिए कि ब्लू और रेड वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट बुक में डिफरेंट दिए हुए होते हैं, सो आप लोग डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन आप लोग को पता होनी चाहिए कि ब्लू और रेड जो वेवलेंथ है इन दोनों को क्या करता है? क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ हो गए। अच्छा जी, अब क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन वेवलेंथ जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, इसीलिए तो हमें क्लोरोफिल ग्रीन नजर आता है। क्यों हमें ग्रीन नजर आता है? क्योंकि लाइट जो है वो जब क्लोरोफिल पर लग जाती है ना ग्रीन कलर की, तो वो उसको रिफ्लेक्ट करता है, और रिफ्लेक्टेड जब हमारी आंखों में आ जाती है तो हमें वो चीज ग्रीन, तो जो नजर हमें जिस चीज की, अगर ये जो देखें ये रेड कलर है तो ये मुझे क्यों रेड नजर आ रहा है? क्योंकि ये रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है और इसी वजह से वो रिफ्लेक्टेड लाइट मेरी आंखों में आके मुझे रेड नजर आ रहा है। अच्छा जी,
तो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन को क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ब्लू और रेड को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये आप लोग को याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब क्लोरोफिल कहां पर लोकेटेड है, दूसरा हमारा हेडिंग था। तो क्लोरोफिल अगर यूकैरियोटिक सेल की हम बात करें ना, प्लांट्स में होती है ना क्लोरोफिल मोस्टली। अच्छा जी, तो अब यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ऑर्गेनेली होती है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं ग्रेनम, आप लोगों ने पढ़े होगे ना इस तरफ ग्रेनम, और ग्रेनम जो है वो थाइलाकाइड से बने होते हैं, और थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में स्पेशली जो है ये पड़े होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि कहां पर होते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या होनी चाहिए कि क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो है मैं पूरे का पूरा लेक्चर बनाऊंगा क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, और क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम जब आप लोग देखेंगे ना, क्लोरोप्लास्ट क्या है, ये एक ऑर्गेनेली है। अब क्लोरोप्लास्ट के उसमें आप लोग देखेंगे डायग्राम में हमारे पास ग्रेनम, तो आप लोग देखेंगे जब आप लोग क्लोरोप्लास्ट डायग्राम, जो क्लोरोप्लास्ट के ऊपर मेरी वीडियो आएगी, तो उसमें आप लोग देखेंगे कि ग्रेनम क्या होते हैं, थाइलाकाइड क्या होते हैं, और थाइलाकाइड मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं। अभी फिलहाल आप लोग याद रख के, बिल्कुल जहन में रख के कि क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होता है, इन द थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। अच्छा जी, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं जहां से बहुत एमसीक्यू बनते हैं वो है टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल। हमारा तीसरा हेडिंग है एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की, आप लोग को पता चल गई। उसके बाद आप लोग को ये भी पता चला कि कहां पर लोकेटेड होता है। अब टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल क्या है, हमारे पास क्लोरोफिल की कौन कौन सी अकसाम है। अच्छा जी, अब उसमें एक है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और फिर है सी, डी, ई, इसके अलावा बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इससे आ सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट टाइप जो है क्लोरोफिल ए, वो होता है मोस्ट एबंडेंट। सही है, आप लोग ए से याद रखें, ए से एबंडेंट भी और ए से ए भी आता है। तो मोस्ट एबंडेंट क्या है, वो है क्लोरोफिल ए। अच्छा जी, अब ये जो है तकरीबन ऑल ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में ये नहीं होता। बाकी ग्रीन प्लांट्स में जो है तकरीबन तमाम की तमाम उसमें जो है ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए तो मोस्ट एबंडेंट भी है ना। और जब चूंकि ऑल ग्रीन प्लांट्स में मौजूद है तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो ये तीनों चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब क्लोरोफिल बी के बारे में आप आ जाएं, तो क्लोरोफिल बी जो है ये ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है, ग्रीन एल्गी। अच्छा जी, लेकिन ग्रीन एल्गी के साथ साथ ये हाइयर प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप लोग के एमसीक्यू में हाइयर प्लांट्स आ जाता है तो आप लोगों ने क्लोरोफिल बी के ऊपर आना है, ना कि क्लोरोफिल ए के ऊपर। अच्छा, आप लोगों को अगर हाइयर प्लांट्स का पूछा जाता है तो क्लोरोफिल बी आप लोगों ने लगानी है। अच्छा जी, अगर एल्गी का पूछा जाए तो एल्गी जो है इसमें आप लोग की बुक में यहां पर लिखा है कि क्लोरोफिल ए और बी जो है, सॉरी क्लोरोफिल बी लिखा है, लेकिन ग्रीन एल्गी के बारे में आप लोग को याद होनी चाहिए कि इसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी बोथ आर प्रेजेंट इन द ग्रीन एल्गी। अच्छा, ये बात याद रखिए। अभी आप लोग की बुक में जो है स्पेशली क्लोरोफिल बी लिखा है, लेकिन एल्गी में दोनों प्रेजेंट होते हैं। और हाइयर प्लांट्स का अगर पूछा जाए तो आप लोगों ने क्लोरोफिल बी के ऊपर आना है। अच्छा जी, अब क्लोरोफिल सी, डी और ई, तो ये वेरियस ग्रुप्स ऑफ एल्गी जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं। मतलब एल्गी की तो बहुत सारे टाइप्स है ना, तो उसमें हमारे पास ये सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा जी, अब ये आप लोग देखें हमारे पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये एक खास किस्म का क्लोरोफिल है जो कहां पर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। कहां पर प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में। अच्छा जी, अब बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है ये स्पेशली किस बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है, अगर आप लोगों से कोई पूछे तो बैक्टीरिया चैप्टर में आप लोग देखेंगे कि हमारे पास बैक्टीरिया की बहुत सारी अकसाम है, और उसमें एक है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। कौन सी, ऑटोट्रॉपिक, जो प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। बैक्टीरिया में स्पेशल टाइप है जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, और वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। क्यों खुद तैयार करते हैं, क्योंकि उसमें स्पेशल किस्म का बैक्टीरियो क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया कब खुराक बना सकता है, जब उसके पास क्लोरोफिल हो, और वो कौन सी किस्म के पास है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया के पास। अच्छा जी, तो प्रोकैरियोट्स चैप्टर में जो है आप लोग को ये चीज मिल जाएगा। अब ये जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है, तो अगर आप लोग वहां पर स्टडी करेंगे ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को, आप लोग प्रोकैरियोट्स में स्टडी करेंगे तो वहां पर लिखा है कि ये डिस्पर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि हमारे पास उसमें तो प्लास्टिड्स नहीं होते ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, तो इसीलिए लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल जो है वो क्या है, वो सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा जी, ना कि थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया की सूरत में कहां पर होता है, डिस्पर्स इन द सेल मेम्ब्रेन, ना कि थाइलाकाइड मेम्ब्रेन। थाइलाकाइड मेम्ब्रेन में जो है यूकैरियोट्स में जो है थाइलाकाइड मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो प्रोकैरियोट्स है बैक्टीरिया है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। और सल्फर ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की जो एग्जांपल है वो है सल्फर बैक्टीरिया। अच्छा जी, अब आप लोग देखें हमारे पास, अगर आप लोग जो है प्रोटेस्ट उसमें जाए ना, प्लांट लाइक प्रोटेस्ट, यानी कि प्रोटेस्ट और पंजाई, वहां पर जो चैप्टर है तो वहां पर आप लोगों को क्लोरोपाइटा मिल जाएगा। क्लोरोपाइटा क्या है, ये हमारे पास ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइटा भी कहते हैं। अच्छा, ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइटा, वहां पर लिखा है कि ग्रीन एल्गी में जो है क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होते हैं एलॉन्ग विद कैरोटीनाइड। सही है, और इसी वजह से हम क्लोरोफाइटा को इंसेस्टर ऑफ प्लांट्स भी कहते हैं। तो तभी तो मैंने आप लोगों को यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताई कि ग्रीन एल्गी यानी
यानी कि क्लोरोपाइटा, उसमें ए और बी दोनों प्रेजेंट है। अच्छा, क्लोरोफिल ए और बी अलॉन्ग विद कैरोटीनॉइड ये ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है। और इस बात की सबूत आप लोग को कहां मिल सकती है? क्लोरोफाइटा में। क्लोरोफाइटा जो टॉपिक है इन द चैप्टर प्रोटिस्ट एंड फंजाई, वहां पर आप लोग को ये चीज मिल सकती है। अच्छा जी, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूं, वो है डायटम और डिनोफ्लैजिलेट्स। ये भी प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है और ये भी आप लोग के पास उसी ही चैप्टर में है, प्रोटिस्ट एंड फंजाई। तो डायटम्स और डिनोफ्लैजिलेट्स, इसमें कौन, ये दोनों जो है, इस दोनों में हमारे पास क्लोरोफिल ए और सी प्रेजेंट है। कौन सी? डायटम और डिनोफ्लैजिलेट, इसमें जो पिगमेंट्स है वो सेम है। सेम कौन सी है? क्लोरोफिल ए सी अलॉन्ग विद कैरोटीनॉइड। तो आप लोग ये बात याद रखें कि डायटम और डिनोफ्लैजिलेट्स में हमारे पास सेम पिगमेंट है और सेम पिगमेंट जो है वो मुश्तमिल होता है क्लोरोफिल ए सी अलॉन्ग विद कैरोटीनॉइड। तो अगर आप लोग से कोई डायटम के बारे में पूछेगा तो आप लोग उसको बताएं कि हमारे पास डायटम के अंदर जो है क्लोरोफिल ए और सी अलॉन्ग विद कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है। डिनोफ्लैजिलेट का पूछेगा तब भी ये बताए कि क्लोरोफिल ए सी अलॉन्ग विद कैरोटीनॉइड। तो इस दोनों में जो है सेम है, और वो कौन से? ए सी एंड कैरोटीनॉइड। अच्छा जी, लेट मी रिपीट, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पढ़ा। पिगमेंट क्या होता है? जो कि पिगमेंट को कलर भी कहते हैं, जो किसी खास चीज को एक कलर देता है, सही है, यानी कि ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सारी जो है ये पिगमेंट्स है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है स्पेशली वो कौन कौन से है? वो है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। हमने क्लोरोफिल पढ़ना स्टार्ट किया था। क्लोरोफिल में हमने क्या पढ़ा कि क्लोरोफिल जो है वो स्पेसिफिकली ब्लू और रेड इसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और ग्रीन को रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा, चूंकि यूकैरियोट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम होते हैं, ग्रेनम के अंदर थाइलेकाइड होते हैं, और थाइलेकाइड मेम्ब्रेन जो है उसमें हमारे पास क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, लोकेशन के बाद हमने टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल की बात की। तो हमारे पास जो क्लोरोफिल ए है वो मोस्ट एबंडेंट है, और ग्रीन प्लांट्स में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल बी जो है वो ग्रीन एल्गी में स्पेसिफिकली ए और बी दोनों प्रेजेंट है। और हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्लोरोफिल बी और सी डी ई जो है वो वेरियस ग्रुप ऑफ एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, अब जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में। वो कहां पर प्रेजेंट होता है? बैक्टीरिया में। और बैक्टीरिया चूंकि प्रोकैरियोट है तो उसकी लोकेशन ऑफ क्लोरोफिल डिफरेंट है। वो क्या है? डिस्पर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा जी, और वो कौन सी बैक्टीरिया जिसमें प्रेजेंट होता है? तो वो ऑटोट्रॉपिक है। एक खास दो अहम पॉइंट्स मैंने आप लोग के साथ शेयर की, वो कौन कौन सी थी कि क्लोरोपाइटा में जो है, क्लोरोपाइटा यानी कि ग्रीन एल्गी, उसमें ए बी और कैरोटीनॉइड होते हैं, और आप लोग को ये इंसेस्टर ऑफ प्लांट्स भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा क्लोरोफिल के टाइप्स के बारे में और उसकी जो है उसके बारे में ये मैंने बताया कि ये दोनों में सेम है। वो क्या है? ए सी और कैरोटीनॉइड। तो बहुत ईजी लेक्चर था। अच्छा जी, नेक्स्ट लेक्चर में जो है मैं आप लोगों को कंपोजिशन ऑफ क्लोरोफिल के बारे में बताऊंगा, और जो है उसमें क्लोरोफिल ए और बी में क्या डिफरेंस है। इंशाल्लाह वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर।